बैंक कमांडर हनुमा आचार्य, भाई 1 करोड़ लोग हमारे वहां फंसे हैं। वी कांट बी सीन टू बी टेकिंग साइड्स, कैन बी? देखिए, आप सभी को नमस्कार। मैं इतना कहना चाहती हूं कि कल से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 ट्वीट किए हैं 21 घंटे में, और 17 ट्वीट में एक भी, इसमें वो स्टालिन को बर्थडे विश कर रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को, लेकिन एक में भी एक सौजन्यता, एक शिष्टाचार, इस नाते भी कम से कम उनके लिए संवेदना तो प्रकट कर सकते थे। उसमें क्या रुकना है? अरे मदरलैंड की तरफ से फादरलैंड को कहिए कि इस तरह से निर्दोष नागरिकों को ना मारे। उफ तक नहीं करते आप जिल्ले इलाही के खिलाफ। ये मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रही हूं, जो 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। उफ तक नहीं करते आप जिल्ले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी है आप, और एक 70 लाख का देश इजराइल, उसके दरबारी बने हुए हैं। यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है, एक सेकंड मैं रोक रहा हूं। ईरान की तरफ से, सरकार की तरफ से बाकायदा राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है ईरान के कि हम दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर देंगे, सैन्य हमले जारी रखेंगे, हम सरेंडर नहीं करने वाले हैं, दुश्मन की हर साजिश नाकाम करेंगे। और धीरेन्द्र मुन्ना, आप गौर आप कीजिएगा, खमेनी की हत्या का बदला लेंगे। आप इसे हत्या नहीं कह रहे हैं, ईरान हत्या कह रहा है। शहादत का लबादा उड़वा रहे थे वो, और मैं इसे हत्या कह रहा था, ईरान भी यही कह रहा है। मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो पॉपा बना रखा है, ये अभी इस वक्त क्या 9 करोड़ ईरानियों को, जो कि निर्दोष है, उनकी हत्याएं होते देखते रहेंगे? ऐसा ही वेनेजुएला के समय में किया था, कह दिया बड़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है, और फिर कह दिया हम करीब से नजर बनाए हुए। आपकी नजर का क्या करें? 140 करोड़ के आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, और आपका एक मंत्री कहता है कि दुबई में लोग क्यों जाकर बैठे हैं? अरे चुल्लू भर पानी में सांसद कहता, निशिकांत दुबे कहते हैं कि दुबई में लोग क्यों गए? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। यहां से 6000 मजदूरों को इजराइल आपने भेजा, क्यों? क्योंकि आप यहां नौकरी नहीं दे पा रहे। तो कोई अगर दुबई जाते तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? दूसरे इनके एक साथ के कहते हैं कि अधिकृत बयान देने दीजिए। तो 17 ट्वीट की एक सौजन्यतावश, कम से कम ये तो कह देते, शोक संवेदना तो पूरी कर देते, वो भी नहीं हो पाया। पर हम अपने हित साधेंगे ना, हमें क्या हित नहीं साधने? हमारे 1 करोड़ लोग वहां रह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है उनको, उनमें से कुछ की जिंदगी या जान पर बना सकती है, उनको बाहर निकालना पड़ सकता है। तो हम अपने विकल्प पहले से ही बंद करके क्यों रख दें? पहले केवल हमारे विदेश मंत्रालय ने क्या किया है? अभी तक केवल एडवाइजरी जारी की है। कोई प्रयास तो करते कि अपने भारतीयों को निकाले। भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी, और यहां जो है उनके लिए एडवाइजरी जारी करी। हो गया आपका काम, खत्म हो गया आपकी कहानी। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब वेनेजुएला का और ईरान का हर्ष देख के प्रधानमंत्री खुद के लिए डर रहे हैं। एक अमेरिका है जो एप्स्टीन फाइल के लिए ब्लैकमेल कर रहा है, और दूसरा ईरान है जो पेगासस के कारण ब्लैकमेल कर रहा है। तो हमारे जो विश्व गुरु बनते थे, आज हमारे प्रधानमंत्री ने कायरता का परिचय दिया। कम से कम एक बयान तो जारी करते। ईरान से हमारे इतने अच्छे संबंध थे, खुद 2016 में प्रधानमंत्री गए थे और चाबहार की डील साइन की थी। उसके बाद उन्होंने, यहां ईरान के राष्ट्रपति 2018 में आए थे। तो इतने सारे, हमारा जो आज तक जो नॉन अलाइन मूवमेंट की एक विदेश नीति थी, मैं जयशंकर जी को एक काबिल विदेश मंत्री तब से नहीं मानती जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हमारी भारतीय वायुसेना का प्लान पाकिस्तानी लोगों को बता के हमारा सरप्राइज एलिमेंट खत्म किया था। तो ऐसे नकारात्मक, ये प्लान कैसे बता दिया, कब बता दिया? उन्होंने ये कह दिया था कि हम आपके अड्डों पर नहीं हमला करेंगे, हम केवल आतंकवादी ठिकानों पर मारेंगे। तो वायुसेना का जो सरप्राइज एलिमेंट था ऑपरेशन से 6 और 7 तारीख की रात को, मई की रात को 2025 में, ये विदेश मंत्री ने खुद बोल दिया था, और उनका ये बयान मेरे पास इस वक्त वीडियो में भी मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एस जयशंकर अपने कार्यों में, और खास तौर पे हमारी विदेश नीति के मामले में, हमें नीचा दिखाया है इन सभी ने। और प्रधानमंत्री ने सामने होकर कहा है हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इसी साल इजराइल में चुनाव है। आप अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, और इजराइल जाते हैं तो वहां के चुनाव में उनकी मदद करते हैं। कैसा देश बना दिया हमारे भारत को विश्व गुरु। तो क्या हम शर्मिंदगी हो रही है हमको कि आप हमारे मजदूरों को वहां भेजते हैं, ऐसी जगह जहां युद्ध हो रहा है, और आपके ऐसे ऐसे सांसद हैं जो हमारे लोगों का, नहीं, आप मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। हमें अपने लोगों की चिंता करनी है ना। तो
चिंता करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। क्या एस जयशंकर चले गए हमारे लोगों को लेने, कोई विशेष विमान लेकर चले गए हैं क्या? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो जो एयर स्पेस है सब जगह के बंद है। तो कम से कम उनको शरण देने के लिए क्या किया है उन्होंने, वो बताना चाहिए ना। हमने बात की, फोन पे बात की। अरे फोन पे बात से क्या करें, बताइए, फोन पे बात करके क्या किया आपने? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।